हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिटोरिया बिहार करेंट अफेयर को, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। और ऑलरेडी मैंने जो है 9 वीडियो बना दिया है, फटाफट 100 को एक्स्ट्रा वीडियो में कवर करा है, तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर सकते हैं। स्पेशली ये एडिटोरिया का बिहार स्पेशली है। बिहार में जितने भी आपको करेंट अफेयर देखने को मिलेंगे इसमें आपको मैच हो सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ वॉच कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें पूर्वी चंपारण में कितने वर्ष से जो है अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण नाम दे करके उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी, पंचायत के प्रतिनिधि और अधिकारियों को दिया गया है। तो कितने वर्ष की आयु से ज़्यादा ये आपका किया गया है, तो वृक्षों की अगर वृक्षों की आयु जो है 50 वर्ष से ज़्यादा है तो उसको क्या करेगा कि किया जाएगा कि बुद्धिजीवी जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको संरक्षण करेंगे और अधिकारी भी उसका देखभाल करेंगे। और ये जो आपका इनिशिएटिव लिया गया है पूर्वी चंपारण जो है बिहार के स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और कितने साल आपका एज होना चाहिए वृक्षों का, तो आपको 50 साल होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस राज्य सरकार द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान की गति देने का फैसला किया गया। तो ये बिहार सरकार है, सास बहू बेटी अभियान चलाया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने चलाया है, ठीक है। तो 2 का ए हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे आपका योजना जो चली है उससे आपका जो आपके मंत्रालय हैं, तो अभी किसके कौन अध्यक्ष है, विपक्ष के नेता जो है बिहार में कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अप टू डेटेड है यहाँ पे बिल्कुल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मैं बात करूँ अतुल प्रसाद जी का, तो ये आपके बीपीएससी के जो हैं आपके अध्यक्ष है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी हैं। उसके अलावा अगर बिहार विधानसभा की अगर बात करें, अगर उच्च सदन राज्य की बात करें, तो विपक्ष के नेता कौन होंगे, तो सम्राट चौधरी जी हो जाएंगे, 2 का ए हो जाएगा। और अगर विधानसभा की अगर बात करें तो विधान परिषद हमने देख लिया, सम्राट चौधरी जी हो जाएंगे। और विपक्ष के नेता, पक्ष के नहीं विपक्ष के नेता हैं, और विजय कुमार सिन्हा जो जी हैं वो आपके विधानसभा के, ये भी विपक्ष के ही नेता है। तो विजय चौधरी विधानसभा और सम्राट चौधरी जो है आपके जो है विधान परिषद के, दोनों आपके क्या हैं, तो विपक्ष के ही नेता। इस तरह से आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हाल ही में जो बोला जा रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है। तो ये किस राज्य सरकार ने किया, तो बिहार राज्य सरकार ने किया। तो 4 का सी हो गया, बिहार राज्य सरकार, ठीक है। आगे 5 नंबर प्रश्नों को देखिए। 5 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है क्या कि अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं। तो बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं, तो ये अगस्त 2022 में बनाए गए थे। तो ये हैं आपके पहले कुलपति होंगे बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के, तो सुरेश कांत वर्मा जी को बनाया गया है। तो 5 का ए हो जाएगा, सुरेश कांत वर्मा जी बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई भी आपके नए बनते हैं, पहले हो गए तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। देखिए 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जो भौगोलिक टैग यानी आपका भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया है। तो ये कौन सा है आपका, तो ये आपका मखाना है मिथिला का, तो याद रखेंगे मखाना हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 में 76वां आपका स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में जो है किस विभाग की झांकी को जो पहला स्थान दिया गया है। तो ये किस झांकी को दिया गया है, तो 2022 में इसको दिया गया है। 23 का बात नहीं कर रही हूँ मैं, 2022 की बात कर रही हूँ। अभी तो स्वतंत्रता दिवस जब आएगा तो वो देखेंगे कि किसको मिला है। तो ये आपका 22 के लिए कृषि विभाग जी को दिया गया था, तो 7 का ए हो जाएगा कृषि विभाग। और जो बिहार की 9 झांकियों में इसको कृषि विभाग को प्रथम स्थान दिया गया था। 8 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो बताया जा रहा है 8 नंबर प्रश्नों में कि हाल ही में जो है वो शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित। तो मिशन गुणवत्ता अभियान जो है वो स्पेशली सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से है। तो मिशन गुणवत्ता अभियान सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से है, तो 8 का
बी हो जाएगा, सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था। 9 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय, यानी कहने का डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की, जिसका जो है चयन राष्ट्रीय स्तर पे आपका उत्पादन के लिए किया गया। तो ये किस नई आपका क्या है, किस फसल की है हीरा, तो ये स्पेशली जो है आपकी धान की है वैरायटी। और यहाँ पे क्या किया कि डुमरांव में क्या है, तो वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय की युवा वैज्ञानिक प्रकाश सिंह ने जो है धान की नई आपका किस्म हीरा की खोज की, जिसके क्या होगा कि राष्ट्रीय स्तर पे उत्पादन के लिए किया जाएगा। तो 9 का ये हो जाएगा धान, हीरा धान से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। आगे 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू की साहित्यिक अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया। तो ये आपका जो है वो डॉक्टर वीरेंद्र झा जी को किया गया है और बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और उनकी जो मैथिली बाल कथा क्या है, तो उड़न छू नाम ही है, ठीक है, बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। तो 10 का सी हो जाएगा आपका उड़न छू। और आपका वीरेंद्र झा जो है आपके सम्मानित किया गया बाल साहित्य पुरस्कार से। 11 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो स्पेशली स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया। तो 11 का ये हो जाएगा स्वच्छता ऐप, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे 12 नंबर प्रश्नों में तो कहा जा रहा है क्या कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनवरी 2023 में जो है बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया। तो आपके बिहार के नए महाधिवक्ता चयन किए गए हैं, तो ये आपके पीके शाही जी हैं और आपकी नियुक्ति की गई है, किन्हें किया गया, तो पीके शाही जी। अगर 12 का सी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्नों को देखिए। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि नीतीश कुमार ने जो है अब तक की कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये टोटल 8 बार जो है नीतीश कुमार जी ने शपथ ले लिया। तो 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय आपका जो शिक्षा आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में आपको कथन बताना है, कौन सत्य है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस पुरस्कार के लिए जो है बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो बिहार की जो है पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया, बिल्कुल सही है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय की खुशरूपुर में है, बिल्कुल सही है। निशी कुमारी कहाँ के, पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशरूपुर में है, बिल्कुल सही। उसकी अगर बात करूँ सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, तो सौरभ सुमन नाम है दूसरे व्यक्ति का और ललित नारायण ये लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में त्रिवेणी कॉलेज में ये अध्यापन कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका सही है, ठीक है। 2 लोगों को दिया गया है, निशु कुमारी जी और आपका सौरभ सुमन को दिया गया है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्नों को देखिए। बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करूं अगस्त 2022 में किस जिले में जो भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया, तो ये मुजफ्फरपुर में खोला गया। 15 का एक हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है। उसके अलावा 16 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो किस राज्य में जो बताया जा रहा है कि पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई। तो ओपन जिम खोलने की घोषणा कहाँ की गई है, तो बिहार में किया गया है और युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसा इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट ने लिया है। तो 16 का क्या होगा, तो ए होगा, पंचायत स्तर पर ये खोला जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी यानी बिहार हो जाएगा, ठीक है। मैंने शायद ए बोल दिया था, तो सॉरी। उसके लिए देखिए 17 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या फिर शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है। तो आपका ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम शुरू करने वाला बिहार सरकार है, ठीक है। तो हमारी बिहार की गवर्नमेंट ऐसे किया है। तो 17 का सी हो जाएगा, ठीक है, अच्छा बात है। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो 18 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि बिहार के आपको बताया जा रहा है कि बिहार के
बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा जो 9 से लेकर के 9 क्लास हो गया या 12 क्लास तक जो है 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका फिलो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा जो है 9वीं से लेकर 12वीं तक के ये छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आपको फिलो पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो 18 का ए हो जाएगा फिलो पोर्टल। ठीक है, 90 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 90 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या, बिहार राज्य की जल संसाधन विभाग ने जो है राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है। तो ये आपका नया सिस्टम क्या है? तो स्पेशली ये बीम आपका जो है नया सिस्टम है, BEAM। और ये क्या करेगा? तो आपका जल संसाधन विभाग ने आपका तटबंधों और नदियों से आपका जितने भी रिकॉर्ड वगैरह होगा ना उसका बेटर मैनेजमेंट के लिए इसको BEAM का शुरुआत किया गया है। ठीक है, जल संसाधन विभाग ने बिहार सरकार का। तो 19 का ए हो जाएगा। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि 20वां नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो किया गया है 2022 में, तो पटना को कितना, आपको पटना की रैंक क्या है? तो देख लीजिए, जितना डिस्ट्रिक्ट है बिहार में उतना ही रैंक पटना को मिला है। तो 20 का ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ऐसे 38 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 21वें नंबर प्रश्नों में कि अगर बात करें बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को डाटा तैयार कर उनके संरक्षण की आपकी अनूठी पहल की है। ठीक है, तथा इस सिलसिले में जो है बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है। तो आपका बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने जो है बिहार हेरिटेज आपका ट्री ऐप तैयार किया है। तो 50 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, अधिक आयु के लिए डाटा तैयार करेगा और 50 वर्ष उस वृक्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 21 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 50 ईयर्स। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 22 नंबर प्रश्नों में क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें बिहार राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को इनाम देने एवं आपका दोषी सिद्ध होने पर जो है दोषी की अवैध कमाई को 2% आपका हिस्सा देने का निर्णय लिया है। तो आपका जो है मान लीजिए कि अवैध कमाई को 2% हिस्सा देने का जो है दोषी सिद्ध होने पर दोषी की अवैध कमाई का जो है आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशली ये किस राज्य सरकार ने? तो ये आपका बिहार की सरकार का इनिशिएटिव है। और क्या है, क्या किया जाएगा कि जो सूचना देगा इस भ्रष्टाचार से रिलेटेड तो उसको 2% दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा बिहार। और गोली बंदूक चलेगा सो अलग। बिहार सरकार भी कम थोड़ी ना है। अगर कोई अधिकारी देख रहे हो तो फिर मैं क्षमा मांगती हूँ उसके लिए आपसे। 23 नंबर प्रश्नों को देखिए। बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कि बिहार में बताया जा रहा है क्या कि रूफटॉप सोलर योजना के तहत अगर मैं बात करूं तो सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को जो है कितनी प्रतिशत सब्सिडी जो आपकी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि बहुत सारा पैसा जो है वो बिहार गवर्नमेंट ही उसको उठाएगी। ठीक है, तो ये आपको कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो 40% का सब्सिडी दिया जाएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा? 40%। और क्या होगा कि ये जो है आपका बिहार में रूफ टॉप सोलर योजना शुरुआत की गई है और उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो 40%। ठीक है, सोलर पैनल आपको छतों पर लगाना होगा इस तरह से। ठीक है, तो 23 का आपका क्या हो जाएगा? 40%। 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्नों में बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली है बिहार में, ठीक है, उसको GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया। तो ये किस मतलब आपका एरिया का है? तो ये मिथिला का है। ठीक है, तो रोहू मछली को दिया जाएगा। आप याद रख लीजिएगा कि रोहू मछली मिथिला से संबंधित है। तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फेमस भी है। मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है, शायद आप लोग खाते होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फुल्ली वेजी हूँ। ठीक है ना।
देखिए बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने जो है बिहार आपका नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में जो है महापौर, उप महापौर या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा, तो किन के द्वारा किया जाएगा, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। तो याद रख लीजिएगा कि आपका जो है आपका जो महापौर हो गए या फिर आपका उप महापौर जो होंगे तो स्पेशली वो जनता द्वारा ही चुने जाएंगे। तो 25 का डी हो जाएगा, जनता द्वारा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले जो है गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी की गई। तो सुखेत मॉडल कहाँ का है, तो ये आपका नॉर्थ बिहार, आपका मधुबनी से रिलेटेड। तो 26 का क्या हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर मैं बात करूं कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किएगा, तो ये किस ज़िले में है, तो ये स्पेशली नालंदा ज़िले में है। और ये आपका वहाँ पे साइक्लोपियन दीवार है, काफ़ी लंबी दीवार है। तो उसको जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पे विचार किया जा रहा है। ठीक है। तो आपका नालंदा हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मैं बात करूँ बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है, तो वनावरण का सबसे प्रतिशत कम किस में है, तो शेखपुरा में सबसे कम है वनावरण। तो याद रख लीजिएगा कि वृक्षावरण नहीं, वनावरण की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो 28 का सी हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसकी मदद से जो पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा, तो मल्टी लेयर आपका ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा। तो ये आपका पटना में है, तो किसकी मदद से किया जाएगा, तो IIT दिल्ली की मदद से किया जाएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा, ये IIT दिल्ली। 30 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। ठीक है। उनका संबंध क्या है, तो देखिए अमिताभ चौधरी जो थे वे BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके थे। बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ सही पूछा था। और 2005 में जो है वे आपके झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। तो बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से 1 और 2 दोनों सही होगा। 30 का सी सही हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला और देश का जो है वो आपका दूसरा वानिकी कॉलेज किस ज़िले में बनाया जा रहा है, तो ये किस ज़िले में बनाया जा रहा है, स्पेशली मुंगेर में बनाया जा रहा है। ठीक है। और ये जो बिहार का पहला है और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज है। 31 का बी मुंगेर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को जो है मॉडल के रूप में स्वीकार किया है, तो ये भिक्षावृत्ति योजना जो है बिहार सरकार की है, जिसको आप केंद्र सरकार ने भी अडॉप्ट कर लिया है। और बहुत सारे केंद्र सरकार ये जो आपका काम करेगी, जो बिहार सरकार ने आपका भिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू किया है, आप केंद्र सरकार भी उसको आगे बढ़ाएगी। तो ठीक है। तो 32 का ए हो जाएगा बिहार सरकार। 33 नंबर प्रश्नों में देखिएगा, तो आपने सुना होगा एक चीज़ कि आपका जो है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ आपको 112 नंबर डायल करना होगा। ठीक है। तो ये आपात आपका जो डायल नंबर है, किसी भी स्थिति में बोला जा रहा है, तो आपको जैसे कोई भी मदद चाहिए तो 112 नंबर आप डायल कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही। इसका कंट्रोल रूम जो है पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया। बिल्कुल सही। तो ए भी सही, बी भी सही और आपका इस तरह से उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 34 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 34 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की तहत जो है सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज की युवा उद्यमियों को दिया जाएगा, तो कितनी राशि दी जाएगी 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज की युवा उद्यमियों को दिया जाएगा, तो यह राशि होगी आपकी 10 लाख। ठीक है। और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अनुसार ये लाया गया है सीड फंड के रूप में आपका 10 लाख रुपए जो है 10 वर्ष के लिए बिना आपको कोई इंटरेस्ट दिए आपको युवा उद्यमियों को दिया जाएगा। ठीक है। आपको कर नहीं देना होगा, टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग।
35 नंबर में बताया जा रहा है क्या कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी, यानी उनका संबंध जो है रामचंद्र माझी सारण से हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस आपके नृत्य से जुड़े हुए तो स्पेशली लौंडा नाच से थे, तो आपका 35 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला जो है वो बिहार देश का कौन सा आपका राज्य बन गया, कितने नंबर का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था किया गया है, तो ये आपका स्पेशली जो है वो पहला राज्य आपका बिहार बना है ऐसा आपका कार्यक्रम शुरू करने वाला। तो नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था बिहार सरकार ने जो है, ठीक है, तो ये पहला आपका देश में हो जाएगा, तो 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, आपको बताया जा रहा है कि अभी जो बिहार विधानसभा में कि आपका 17वें आपके स्पीकर कौन बने हैं, तो 17वें स्पीकर आपके बने अवध बिहारी चौधरी जी बने हैं। सम्राट चौधरी आपके जो है विधान परिषद के विपक्ष के नेता है और ये विधानसभा के विपक्ष के नेता है। आपका स्पीकर पूछा है इसलिए हमारा अवध बिहारी चौधरी हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसले की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये आपका जफर कमाली जो है वो आपके हौसले की उड़ान उनकी जो है आपकी उर्दू की है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि उर्दू की है और उनको बाल साहित्य उर्दू के लिए ही दिया गया, तो 38 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्नों में तो कहा जा रहा है क्या कि अगर 39 नंबर प्रश्नों को देखें तो बिहार सरकार द्वारा आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू किया गया। तो ये जो है आपका किस शहर से शुरू किया गया है, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कहाँ से शुरू किया गया, तो पटना से शुरू किया गया। कब शुरू किया है, तो 15 सितंबर 2022 से शुरुआत किया गया। ठीक है, तो पटना हो जाएगा, 39 का ही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया। तो ये जो है आपका डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए जो निर्देश दिया है, यह परियोजना किस जिले में है, तो डकरा नाला परियोजना जो है स्पेशली आपका मुंगेर जिले में है और फिर से इसको पुनर्जीवित जो है वो सीएम के द्वारा बोला गया है कि इसको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है, तो मुंगेर में हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एजुकेटेड स्टॉक यानी गरुड़ की आपका जो है ग्रेटर एडजुटेंट आपका स्टॉक की संख्या जो है वो 600 को पार कर जाने का अनुमान है। तो आपका ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक क्या है, तो आपका जो है वो गरुड़ है और यह किस ज़िले में पाए जाते हैं, तो स्पेशली किस ज़िले में पाया जाता है, तो स्पेशली जो है वो भागलपुर में पाया जाता है। और अब कितनी संख्या हो गई है, तो 600 से ज़्यादा इसका अनुमान लगाया गया। कहाँ मिलता है, तो भागलपुर में होगा, जिसको गरुड़ भी बोलते हैं। 41 का ए हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सा ऐप है, तो स्पेशली जो है आपका दृष्टि ऐप है और जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए दृष्टि ऐप को लाया गया है। तो याद रख लीजिएगा, 42 का डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किस योजना के तहत अगर बात करें बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका कौन सा योजना है जो अब आपका क्या कि बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य जितने भी आपको कृषि में यंत्र रखते हैं तो उसको ऑनलाइन बुकिंग करके उन्हें किराए पे मंगा सकते हैं। तो ये स्पेशली मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना से ऐसा किया जाएगा, तो 43 का बी हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हाल ही में बताया गया है कि आपका आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में कितने स्थान पे है, तो स्पेशली जो है सब्जी उत्पादन में बिहार का रैंक 3rd है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, 44 का सी हो जाएगा, 3rd।
45 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर जो है श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक कितना है। तो श्रमिकों ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है। तो आपका दूसरा है। ठीक है, तो आपका दूसरा हो जाएगा। और ई श्रम पोर्टल पे श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक सेकंड है। 45 का बी हो जाएगा। बिहार में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पे है। तो बिहार देश में किस स्थान पे, तो पहले स्थान पे 46 का ये हो जाएगा, जो विमेन इन पुलिस हो जाएगा। ठीक है, महिलाएं जो पुलिस में होती हैं। 47 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि बिहार का जो है कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो आपका जो है क्रिकेट में क्रिकेटर जो है प्रथम श्रेणी में जो है क्रिकेट में 13 शतक लगाए तो दुनिया का पहला जो है वो खिलाड़ी बने शाकिबुल गनी है। तो ये आपके बिहार से ही संबंधित है। 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है क्या कि बिहार में किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई। तो जू सफारी की शुरुआत राजगीर में किया गया। तो 48 का सी हो जाएगा राजगीर। 49 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित जो प्रबोधन कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किसने किया था। तो स्पेशली ये ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन जो है ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। तो 49 का सी हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं आपका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आपका कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन। तो मुंगेर में किया है। ठीक है, तो 50 का क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा बी। तो इस तरह से आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने और सब भी, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो फिर खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।